स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथ मैजिक में। आज हम रीजनिंग की क्लास में ये पढ़ने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या क्या बात ध्यान देने वाली है इसमें। सबसे पहले चित्रों की गणना करने में हमसे जो सावधानी बरती है, वर्ग से भी काउंटिंग आती है, ट्रायंगल की भी आती है, आयत की भी आती है, वर्ग की भी आती है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेंगे इसमें त्रिभुजों की गणना करना। पहला पॉइंट टाइप नंबर फर्स्ट कर लेंगे आप, और टाइप नंबर फर्स्ट में आप ये डाल लेंगे त्रिभुजों की गणना करना। त्रिभुजों की गणना करना। त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना करना यहां से तीन तरीके से आते हैं। वो तीन तरीके से कौन कौन से होते हैं वो चीज पहले आज के बाद आपसे कभी भूलेगा ही नहीं, ये दावा है आपके साथ। आज ये करीब तीन बातें सिर्फ मैं बताऊंगा। तीन बातें से आप देखेंगे कितना भी जटिल से जटिल अगर प्रश्न बनता है तो आप अगर तीन बात अगर ध्यान में रखते हैं तो काउंटिंग ऑफ फिगर त्रिभुज की गणना जो कैसे हम करेंगे बेशक आप सेकंड में सॉल्व होंगे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना होगा, जो त्रिभुज की गणना होती है तीन तरीके से की जाती है। त्रिभुज की गणना कितने तरीके से की जाती है? तीन आधार पर की जाती है, तीन तरीके से। पहला लिख लेंगे कि त्रिभुज की गणना कितने तरीके से? तीन तरीके से की जाती है। पहला आपको ये भुजा को आधार बनाकर, भुजा को आधार मानकर भी लिख सकते हैं, मानकर पहला जो त्रिभुज की काउंटिंग हम करेंगे वो त्रिभुज की गणना कैसे करेंगे? तो हम भुजा को आधार मानकर। ऐसे ही कब करते हैं? जैसे आप गौर करें इस बात को, भुजा को आधार मानकर हम त्रिभुज की काउंटिंग कब करेंगे? जब त्रिभुज के सभी शीर्ष एक होंगे। जैसे कुछ मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ त्रिभुज आपको ऐसे दिखाई देते हैं, इस प्रकार के। समझ रहे बात को? दूसरा पॉइंट नंबर बी आपको ये कहता है कि शीर्ष को आधार मानकर। किसको मानकर? शीर्ष को आधार बनाकर या आधार मानकर, आधार मानकर। दूसरा काउंटिंग करने का एक तरीका होता है कि शीर्ष को आधार मानकर, यानी। और तीसरा आपको ये मिलेगा, तीसरा पॉइंट कि त्रिभुज को आधार मानकर। पहला भुजा को आधार मानकर, दूसरा शीर्ष को आधार मानकर, और दूसरा शीर्ष को आधार मानकर, और तीसरा क्या? त्रिभुज को ही आधार मानकर हम क्या करते हैं? त्रिभुज की गणना करते हैं। ये तीन बात आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी अपने आप को जटिल से जटिल प्रश्न बनता है तो आप बेशक सेकंड में सॉल्व करेंगे। हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। और पहले थोड़ी सी मैं बता देता हूं कि जब भुजा को आधार मानकर हम जब त्रिभुज की गणना हम कैसे समझेंगे, ये क्या मतलब है कि भुजा को आधार मानकर, शीर्ष को आधार मानकर, त्रिभुज को आधार कर फिगर पे डिपेंड करेंगे। और फिगर पे डिपेंड क्या करेंगे? भुजा को आधार मानकर हम त्रिभुज की गणना तब करेंगे जब हमारे पास सभी त्रिभुज के केवल एक शीर्ष हो। आप पहली बात समझ लें। जैसे मैंने कोई त्रिभुज लिखा, ये बनाया, तो त्रिभुज में मैंने जब बनाया तो इसमें कितने शीर्ष हैं जी? तीन शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? तीन शीर्ष हैं। ये शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष। ये तीन शीर्ष हैं हमारे पास। किसी त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। लेकिन अब आपसे तो ये प्रश्न तो पूछेगा नहीं कि आपको ये बताइए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एक त्रिभुज है। सवाल कुछ ऐसा आएगा कि जैसे ये बोल देगा और इस फिगर में बोल देगा कि त्रिभुज की गणना करना। तो हम यह देखेंगे कि क्या सभी त्रिभुज का केवल एक ही शीर्ष है? तो देखिए सभी एक ही शीर्ष से ये बने हुए हैं, यानी इसका मेन पॉइंट ए है। हर त्रिभुज का शीर्ष वहीं गया है।
तो जब ऐसे फिगर दिखाई देंगे आपको कि सभी त्रिभुज का केवल और केवल एक शीर्ष होंगे, तो उस केसेस में हम काउंट करेंगे कि भुजा को आधार मानकर, ये भुजा को हम आधार मानकर। समझ गए बात को? कुछ त्रिभुज आपको ऐसे मिलेंगे जिसके शीर्ष कुछ त्रिभुज ऐसे मिलेंगे जिसके शीर्ष की तो ऊपर होंगे और की तो नीचे, यानी कि तो शीर्ष उसका ऊपर ही होगा और की तो क्या होगा, नीचे। यानी कुछ ऐसा होगा कि तो त्रिभुज ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, दोनों समाहित होंगे। तो जब त्रिभुज का शीर्ष की तो ऊपर हो और की तो क्या हो, नीचे हो, तो उस केसेस में हमारा दिमाग तुरंत हिंट करना चाहिए कि किसको हम आधार बनाएं, शीर्ष को आधार बनाएं। तीसरा पॉइंट है कि कुछ ऐसे फिगर मिलेंगे आपको जिसको हमको त्रिभुज को ही आधार मानकर गणना करते हैं, या जनरली आप लोग जो गणना करते हैं, लड़के अगर कभी नहीं, अगर बेसिक बात पता होती है तो वही काम करते हैं। जैसे इसी त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी क्या करेंगे कि त्रिभुज को ही आधार बना लेंगे और करेंगे क्या कि 1 2 3 4 ऐसे गिनना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें गलती होने की बहुत डर रहता है, आपको संभावना होती है कि बहुत अधिक से अधिक गलती हो, क्योंकि एक भी अगर कम आप गिने तो गलत करेंगे। सो आज के बाद हम ये जानेंगे कि 3 तरीके जो होती है, भुजा को आधार मानकर, शीर्ष को आधार मानकर और त्रिभुज को आधार मानकर। एक छोटी सी ब्रीफ आपको ये पता चल गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यानी जब कुछ अलग अलग फिगर आएंगे तो कुछ ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जिसके शीर्ष केवल ऊपर होंगे, यानी केवल एक शीर्ष होंगे। अलग अलग तो त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी के शीर्ष क्या है, एक ही पॉइंट पे है। बातें क्लियर है? दूसरा पॉइंट, ऐसे त्रिभुज मिलेंगे जिसके शीर्ष की तो ऊपर होंगे और की तो क्या होंगे, नीचे होंगे। तीसरा पॉइंट, ऐसे होंगे कि जिसके त्रिभुज को ही हम आधार बनाएंगे, जैसे ए फिगर में ना आपको शीर्ष एक मिल रहा है, ना शीर्ष ऊपर है ना नीचे है, ना भुजा को ही अगर आधार बना तो ना ये भी नहीं कह सकता हूं कि, तो कुछ फिगर ऐसे मिलेंगे जो हमको त्रिभुज को ही आधार बनाना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई? तो चलिए हम काउंटडाउन फिगर में पहला आप हेडिंग लगा लेंगे कि भुजा को आधार बनाकर हम त्रिभुज की गणना कैसे करेंगे। हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक बात छोटी सी आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो को देखिए, और आपको यदि दिल को यदि छू लिया तो इस वीडियो को इतना फैला दे, बारी बारी से बताता हूं, और अपना प्यार यूं ही आशीर्वाद बनाए रखें ताकि मैं अपनी उम्मीद पे खरे से खरा उतरूं, आपसे आवश्यकता से ज्यादा। चलिए हम बताते हैं। भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब, यानी भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब सभी त्रिभुज के केवल एक शीर्ष दिखाई दे। क्या दिखाई दे? केवल एक शीर्ष दिखाई दे। एक शीर्ष दिख रहे हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही फिगर ले लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये फिगर अब बना ले, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये बना दिया। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद देखिए। जैसे मैंने कहा कि भुजा को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब करते हैं जब सभी त्रिभुज के केवल एक शीर्ष हो। एक ही शीर्ष, देखो सभी त्रिभुज के शीर्ष एक ही पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उस केसेस में शीर्ष दिख रहे हैं, हमारे पास एक शीर्ष दिख रहा है, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे कि भुजा को आधार बनाएंगे। और भुजा को आधार बनाएंगे कैसे,
चलिए हम बाउंड काउंट करते हैं। सवाल आपसे पूछेगा कि दी गई संख्या में, नीचे दी गई चित्र में पूछेगा सवाल आपसे कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो पहले हम बात ही सीख लेते हैं कि कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखो, यहां मैं अब कलम रखता हूं, ध्यान से देखना है, ठीक है, यहां इस पॉइंट को, और यहां से मैं अब कलम उठाता हटाऊंगा नहीं। देखो यहां से कितने त्रिभुज बनते हैं। एक पहले भुजा को मैंने आधार बनाया है और इस भुजा से आप देखो कितना त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बना, उसी तरह से आप देखो फिर लाओ इसी भुजा पे, इसी भुजा को मैं ला रहा हूं, बार बार इसी भुजा पे जा रहा हूं। अब यहां से यहां तक आ जाओ, देखो कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज। फिर नीचे आ जाओ, 3 त्रिभुज। यानी इस भुजा को जब मैंने आधार बनाया तो कितने त्रिभुज बन गए। इस भुजा को जब आधार बनाया तो कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज। और इस भुजा से आप गिन कर देख लो, 3 त्रिभुज से ज्यादा नहीं बनेंगे। उसी प्रकार इस भुजा को जब आधार बनाएंगे हम, तो इस भुजा को जब आधार बनाएंगे तो देखो 1 त्रिभुज। फिर मैंने किया 2 त्रिभुज, और यहां से कितने बन गए हमारे पास, 2 त्रिभुज। उसी प्रकार जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे, बस एक ही त्रिभुज बनेंगे हमारे पास। टोटल त्रिभुज बन गए कितने हमारे पास, तो 3 + 2 + 1 यानी 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज। कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज। लेकिन एक छोटी सी बात आप ध्यान दें, मैं कर क्या रहा हूं, जैसे आप गौर करो इस बात को, मैंने इसको आप लिख लिए हैं। यदि आप नहीं लिखे अभी तक तो आप जरूर एक कॉपी कलम लेके बैठे आप और इसको नोट करते चले। गर्दा है, ना कहीं आपको मिला होगा न मिलेगा, हेल्प करेगा। तो प्लीज आप इसको कॉपी कलम लेके बैठे और इस वीडियो को पूरा से पूरा देखेंगे तो बहुत हेल्प होने वाला है आपको, कोई सी बड़ी एग्जाम। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब देखिए गौर से इस बात को, जैसे यहां पे मैंने कहा रहा था कि इसको पूरा, जैसे यहां से गिनना स्टार्ट किया तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। तो यहां से जब 3 आया तो आपको एक पूरा भी इस भुजा को आधार नहीं बनाना है, सीधा सीधा काम क्या करना है, जब ये लास्ट वाले स्टार्टिंग वाला किया तो 3 आया तो आपको काउंट सीधे करना। 3 के बाद आता है क्या, 2, 2 से पहले 1, बस जोड़ देना सब। उसी तरह एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपको, ए मैंने लिया। जब ए मैंने लिया तो आपको ये काम नहीं करना कि पहले इसको आधार बनाएंगे, फिर इसको आधार बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, नहीं। आप केवल ये गिने कि यहां भुजा है कितना। तो देखो 1 त्रिभुज, ऐसे आओगे 1 त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 1 2 3 4 5, कितने त्रिभुज, 5। इसका मतलब कि यहां से भुजा को जब आधार बनाऊंगा तो यहां से कितने त्रिभुज आ जाएंगे, तो 5 आ जाएंगे। तो जब 5 आ जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी विपरीत चले जाना। कहां तक, 1 तक जाना है। 5 4, यहां से कितने, 3, यहां से कितने, 2, यहां से कितने, 1। सबको जोड़ दो आप, तो 5 और 9 3 12 और 2 14 और 1 15 त्रिभुज बनेंगे। इस पूरे टॉपिक, इस पूरे फिगर में कितने त्रिभुज हैं, 15 त्रिभुज हैं। चीजें समझ में आ रही है। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे आप गौर करो इस बात को। दूसरा एग्जांपल आपको मैं यदि कहूं, ये कहूं
जैसे मैंने ये कहा, और इसमें आप जो लोग लगा पा रहे हैं, अगर इस फिगर को समझ गए हैं तो एक कमेंट करेंगे आप, कितने इसमें दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, कमेंट करें जरा, और कमेंट करके बताएंगे आप कि इसमें कितनी त्रिभुज है। गौर करें इस बात को, मैं बताता हूं, चलो देख लो। आज सबसे पहले अगर मैंने बात कहा कि इसमें देखो कहीं ड्रा तो किया नहीं, लेकिन एक बात ध्यान दें आप कि जब मैंने सेम फिगर है लेकिन इसी को मैंने बीच से काट दिया है, काटा है, तो ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज की अगर मैं काउंट करूं तो देखो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, 4 5, 1 2 3 4 5, कितने? 5। यानी इस भुजा से कितने बन गए भाई? तो 5। तो यहां से कितने बनेंगे? 4 3 2 और ये क्या? 1। सबको जोड़ दो तो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। गौर करें यहां से इस पूरे बड़े वाले से कितने बन गए? 15 त्रिभुज बन गए। लेकिन एक त्रिभुज यहां से भी बना है और इसको काट दिया है, लेकिन इस बड़े वाले को भी मैंने देखा तो शीर्ष यही है, और यहां से जब काट दिया तो इसका भी तो शीर्ष वही है, यानी एक ही शीर्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो जब 15 यहां से बनेंगे तो यहां भी 15 बनेंगे, तो 15 ऊपर 15 नीचे, यानी कितना? 15 और प्लस 15, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास कितना? 15 प्लस 15, यानी टोटल इस दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे? 30 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज? 30। कैसे नहीं समझ में आती इस बात को आप समझे। जैसे यहां से, जैसे इस, अगर इसको मैं मिटा दूंगा, अगर ये लाइन जो मैंने क्षैतिज ड्रॉ किया है, अगर इस लाइन को अगर मैं मिटा दूं तो आप देखेंगे कि इसमें तो बनेगा आपको 15, ये बात समझ में आती है। इसको मैंने ड्रॉ कर दिया तो यहां भी तो बनेगा 1 2 3 4 5। तो वैसे जैसे ऊपर गया नीचे लिखा हूं मैं, वैसे ही नीचे ऊपर लिखूंगा मैं 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 यहां से, 15 यहां से, तो वही मैं जोड़ा हूं 15 और 15 30। चीजें समझ में आ गई। उसी तरह से आप इस तरह से अगर कोई भी त्रिभुज की अगर गणना करने को कहता है तो हम भुजा को आधार मानकर काउंटिंग तब करते हैं जब दिए गए चित्र में सभी त्रिभुज के शीर्ष केवल एक दिखाई दे। कितने दिखाई दे? एक त्रिभुज दिखाई दे, तब हम क्या करते हैं? त्रिभुज की काउंटिंग भुजा को आधार मानकर करते हैं। क्लियर होगी बात? तो अगर भूलना अगर तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं भूल पाओगे आप। दिखाते हैं हम आपको, चलिए आइए दिखाते हैं। जो लोग बहुत जल्दीबाजी में है ना, जो लोग बहुत जल्दीबाजी में अपने आप को कि हमको बहुत एक बार में ही सीख जाना है, उड़ने दो उनको। उड़ने दो हवाओं के साथ उड़कर कहां तक जाएगी, उड़ने दो हवाओं के साथ उड़कर कहां तक जाएगी, जब छूटेगा हवा का साथ तो फिर जमीन पर ही आएगी। इसलिए ज्यादा ना उड़े, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आप सीखने का प्रयास करें, और आप बस इतनी ही प्यार आशीर्वाद अपनी ओर बना रखें कि मैं अपने उम्मीद पे खरा उतरूं। ठीक है, तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। भुजा को आधार मानकर किसी को अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आप कि नहीं सर ये चीज पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैं आपको पर्सनल हेल्प कर दूंगा आपको। तो चलिए हम आपको अब दूसरा पॉइंट आप डाल लेंगे, दूसरी पॉइंट में बी कर लेंगे शीर्ष को आधार मानकर। ठीक है, शीर्ष को आधार मानकर। दूसरा पॉइंट डाल लेंगे शीर्ष को आधार मानकर कैसे काउंटिंग करेंगे शीर्ष को आधार मानकर? तो कुछ फिगर आपको ऐसे दिखाई देंगे कि जो जैसे शीर्ष का आधार मानकर हम तब गणना करते हैं, थोड़ा सा मैंने बताया था कि शीर्ष को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब कुछ त्रिभुज की तो ऊपर ऐसे दिखाई देगा और की तो नीचे ऐसे दिखाई देगा, कि तो ऊपर और की तो क्या होगा? नीचे। समझ रहे बात को?
गौर करें आप, इसकी फिगर कैसे बन सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप गौर करें। यहां से पहले एक छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि यही एग्जांपल लिया मैंने और मैंने इसे कहा कि इसमें हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, गौर करें। तो आप ये देख रहे हैं कि शीर्ष को आधार मानकर त्रिभुज की गणना तब की जाती है जब कि तो शीर्ष ऊपर दिखाई दे और कि तो शीर्ष नीचे दिखाई दे। तो चलिए, जिस त्रिभुज का शीर्ष ऊपर है, इस फिगर में दिए गए में जिस त्रिभुज का कुछ ऐसा शेप दिखाई दे रहा हो उसकी केवल हम काउंट करेंगे। तो इस ऊपर वाले से हम काउंट करते हैं, ऊपर वाले से। तो यहां से देखिए त्रिभुज कितने बन सकते हैं। एक त्रिभुज बना। उसी तरह फिर आ जाओ और यहां से कुछ देखो, एक बड़ा वाला बनेगा, यानी दो त्रिभुज यहां से पूरा बन गया। और इस शीर्ष से अब कोई त्रिभुज नहीं बन सकता दो के सिवा। अब मत कहना कि सर बड़ा वाला नहीं लिया, सारा इंक्लूड कर दिया मैंने। एक कलम लाया, यहां से यहां तक ले गया, फिर क्या किया, पहले यहां से यहां तक ले गया, तो बन गए कितने, दो। फिर उसके नीचे आ जाओ, इस त्रिभुज का भी आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का शीर्ष जैसे ऊपर है तो उसका भी ऊपर है। तो यहां से कितने त्रिभुज बन जाएंगे, तो एक यहां से बन जाएगा। उसी तरह यहां पे कितना बन जाएगा जी, एक बन जाएगा। मैंने जिस त्रिभुज का शीर्ष अगर ऊपर दिख रहा था, मैंने सभी को जब काउंट किया तो जो यहां से 2 3 4, यानी जिस त्रिभुज का शीर्ष ऊपर है उसकी अगर मैंने काउंटिंग किया तो टोटल कितने आ गए, 4 आ गए। कितने, 4 आ गए। अब मैं उस त्रिभुज की काउंटिंग करता हूं जिस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, कुछ ऐसा शेप में है, नीचे है। जिस त्रिभुज का शीर्ष क्या है, नीचे है। अब गौर करिए इस बात को। तो इस त्रिभुज की शीर्ष क्या है, नीचे है। तो देखो, एक जिस त्रिभुज का शीर्ष ऊपर था 4 आया, जिस त्रिभुज का शीर्ष नीचे है केवल और केवल एक शीर्ष आया। तो हमने क्या क्या, फिर एक यहां लिख दिया। जब दोनों को जोड़ दूंगा तो 4 और 1, यानी दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो 5 त्रिभुज हैं। अब बात समझ में आ गई। कुछ और फिगर लेता हूं मैं, एग्जांपल फॉर। जैसे मैंने लिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ए ले लिया, आपको जैसे मैंने बना दिया। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया है और इसमें यदि मैं कहूं कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ त्रिभुज इसमें ऐसे हैं जिसके शीर्ष ऊपर है और कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जिसके शीर्ष क्या है, नीचे है। काउंटिंग करता हूं मैं। तो जिस त्रिभुज का शीर्ष ऊपर है, ऐसे कुछ शेप में है, तो उसकी काउंटिंग करता हूं। यहां से देखो स्टार्ट किया, ए, देखना कलम कहां कहां जा रही है, एक त्रिभुज। फिर नीचे आ जाओ, 2 त्रिभुज। फिर उसके नीचे जस्ट आ जाओ और एक पूरा जाएगा। तो इससे कितने बन गए, 3। एक बात अब ध्यान दें, अब यहां से मैं एक ट्रिक ठोकता हूं, देखो समझो। जब ऊपर मैंने गिना तो कितने आ गए, 3। तो यहां से 2 बनेगा, यहां से 2 बनेगा, यहां से 1 बनेगा, 1 बनेगा, 1 बनेगा, यानी पहाड़ बनता है।
पहाड़ कहने का मतलब यह है हमारे पास कि अगर हमारे पास अगर ऊपर मैंने गिना, अगर ऊपर वाले शीर्ष से, तो अगर आ गया ऊपर 3, तो नीचे आएगा 2 2 1 1 1। अगर ऊपर मैंने गिना आ गया 4, ऊपर गिना मैंने आ गया कितना 4, तो नीचे आएगा 3 3, फिर आएगा 2 2 2, फिर आएगा 1 1 1 1। ये पहाड़ बनता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे आप काउंट कर सकते, जैसे ऊपर मैंने गिना और आगे आपके पास 5, तो नीचे आएगा 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1। ये है पहाड़। यानी जब ऐसे फिगर बने, अगर केवल यहां से गिनना है कि यहां से कितने, आप गिन भी ऐसे भी गिन सकते हो। देखो 1 2 3, यानी ये जो क्षैतिज ड्रॉ किया है, कितना लाइन ड्रॉ किया, 1 2 3। तो जब ड्रॉ किया तो वही तो मैं जा रहा हूं, यहां से आ रहा हूं यहां पे, फिर नीचे आया इस क्षैतिज पे, फिर यहां है। अब समझ गई बात को? तो मैंने ऊपर गिना 3, तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप काउंट कर लें कि यहां से 3, यहां पे फिर आज वैसे गिन के मैं बता रहा हूं कि कहां कहां मैं जा रहा हूं, ताकि गिनना पड़े तो आपको ये चीज याद ना हो। आप कॉन्सेप्ट को पकड़े, यहां से देखो या 1, फिर नीचे आ जाओ और यहां पे देखो 2, तो यहां से कितने बन गए 2। अब देखो इस पॉइंट से कोई ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा 2 के अलावा। अब उसी तरह से यदि मैं यहां पे करूं तो फिर वही बात देखो, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, यहां से कितने बन गए 2। फिर उसके जस्ट नीचे आ जाओ तो देखो यहां से केवल और केवल एक त्रिभुज बनेगा और कुछ त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहां से एक बन गया, यहां पे भी वही बनेगा हमारे पास एक त्रिभुज, और यहां भी क्या बनेगा एक त्रिभुज। तो हमारे पास जितने भी त्रिभुज के शीर्ष ऊपर थे कितने बन गए हमारे पास, तो 3 2 5 2 7 8 9 10, यहां से कितने त्रिभुज बन गए 10 त्रिभुज बन गए। अब मैं उस त्रिभुज की काउंटिंग करता हूं जिस त्रिभुज के शीर्ष क्या है नीचे है, जिस त्रिभुज के शीर्ष क्या है नीचे है। तो नीचे वाले को अब यहां से हम काउंट करते हैं, ये देखो यहां से यहां से एक त्रिभुज, अब यहां पे आ जाओ एक त्रिभुज, यहां पे कितने एक त्रिभुज, तो टोटल कितने हो गए 1 1 2 और 1 3। तो यहां से ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को जब ऐड कर दूंगा 10 और 3 13 ऐसे त्रिभुज है जो इस दिए गए चित्र में है। आपको अब बात समझ में आ गई। एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको और आप इसको कॉम्पिटिटिव सेक्शन में बताएंगे कि इस त्रिभुज दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। आप लिखेंगे पहला क्वेश्चन आप ये ले लें, चलिए ये है आपके पास दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं इस सेट में, और आप कमेंट में करेंगे आपको कितने त्रिभुज हैं इसमें, कमेंट करें आप, ठीक है कमेंट करें। बताएं चलो आ जा। इस शेप में अगर मैं बात करूं तो
तो देखो, जिस त्रिभुज का मैंने कहा कि कुछ त्रिभुज ऐसे मिलेंगे जिसके शीर्ष ऊपर होंगे और कुछ त्रिभुज ऐसे होंगे जिसके शीर्ष क्या होंगे, नीचे होंगे। तो यहां पे देखो, मैं उस त्रिभुज की काउंटिंग कर रहा हूं जिसके शीर्ष क्या है, ऊपर है, कुछ ऐसे शेप में होंगे।